नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे सफल और असफल लोगों के बीच में क्या फर्क होता है? सिर्फ 1 घंटा, हाँ 60 मिनट, आपकी सुबह का पहला घंटा। दोस्तों, एक ऐसी किताब जो सोचने समझने की पूरी दिशा को बदल सकती है। महान लेखक नेपोलियन हिल की लिखी वो अमर किताब थिंक एंड ग्रो रिच। आज मैं इस वीडियो में आपको कोई कोरा ज्ञान देने नहीं आया। नेपोलियन हिल ने जो 50 साल का रिसर्च और दुनिया के 500 अमीर लोगों का जो इंटरव्यू करके जो एक राज खोजा था ना, उसे मैंने अपने दिल से महसूस किया, अपनी जिंदगी में उतारा। आज मैं वही शक्तिशाली रहस्य आपको अपनी सरल भाषा में समझा रहा। कार्नेगी का वो पहला सवाल जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, बात है 1908 की, जब दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपने घर बुलाया। जानते हो कार्नेगी साहब ने नेपोलियन हिल से पहला सवाल क्या पूछा था? उन्होंने ये नहीं पूछा कि बिजनेस कैसे करते हैं या पैसे कैसे कमाते हैं। उन्होंने पूछा, नेपोलियन तुम सुबह उठते कैसे हो? नेपोलियन चौंक गए, लेकिन उस दिन कार्नेगी ने जो सिखाया और जो नेपोलियन हिल ने जो अपनी किताबों में लिखा, वही सच आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। जो बीज तुम सुबह बोओगे ना, वही फसल तुम शाम को काटोगे। और अगर सुबह सुबह आपने डर, आलस्य, कंफ्यूजन के बीज बोए ना, तो पूरा दिन वही उगेगा। लेकिन अगर सुबह सुबह आपने आपने अपने पर्पस, अपनी क्लियरिटी, अपने बर्निंग डिजायर और अपने गोल से रिलेटेड अगर बीज बोए ना, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार दिखने लगेगा। सुबह आंखें खोलते ही क्या करते हैं लोग? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर बेकार की न्यूज देखने लगते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो खुला होता है, एक्टिव होता है। वो एक खाली कैनवास की तरह होता है। जो पहली तस्वीर आप उस पर बनाओगे ना, वही पूरे दिन आपके सामने रहेगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि आपके जो थॉट्स है ना, वो आपकी रियलिटी बनाते हैं। और सबसे पावरफुल थॉट वो होते हैं जो सुबह के पहले 30 मिनट में आते हैं। अगर आप सच में अमीर और कामयाब और खुश होना चाहते हैं ना, तो आपको एक सैनिक की तरह अपनी सुबह की रक्षा करनी होगी। कोई भी नेगेटिव नोटिफिकेशन आपके माइंड तक या आपके माइंड के अंदर घुसना नहीं चाहिए। चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कल सुबह आपको वर्कशॉप के इस फार्मूले को कैसे लागू करना होगा। पहला कदम, द सीक्रेट साइलेंस। जैसे ही आप आंखें खोलो ना, तो तुरंत बिस्तर से मत भागो। 2 मिनट के लिए शांत लेटे रहो, आंखें बंद रखो और अपने दिमाग से बात करो। खुद से कहो, आज एक नया दिन है, आज मैं अपने गोल्स के एक कदम और करीब जाऊंगा। आज कोई भी नेगेटिविटी मुझे रोक नहीं सकती है। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे अपने भीतर महसूस करना है। थॉमस एडिसन ने खुद नेपोलियन हिल को बताया था कि वो सुबह उठते थे ना, तो वो खुद से कहते थे, ये आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे दुनिया बदल देगा। और देखिए, सचमुच में दुनिया बदल दी उन्होंने, बल्ब बना करके। दूसरा कदम, द ग्रेटिट्यूड रिसर्च, यानी कि अब धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठो और इस ब्रह्मांड को, इस ईश्वर को 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलो। आप भले आपके पास में पैसा ना हो, स्ट्रगल चल रही हो, लेकिन आपके पास आंखें हैं, हाथ पैर हैं और एक काम करने वाला दिमाग है। कृतज्ञ यानी कि ग्रेटिट्यूड इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार यूनिवर्स आपको और ज्यादा देता है, अबंडेंस देता है। और तीसरा कदम, द विजन बोर्ड ऑफ योर माइंड। अब खड़े हो जाइए, खिड़की खोलिए, ताजी हवा लीजिए और 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए। देखिए कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ हैं, कैसी गाड़ी चला रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा था, जो तुम विजुलाइज कर सकते हो ना, वो तुम मटेरियलाइज कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं, सिर्फ इमेज को, पिक्चर की भाषा को समझते हैं। सुबह सुबह उसे वो शानदार तस्वीर दे दीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और चौथा कदम, फिजिकल मूवमेंट। दोस्तों, आपका शरीर और आपका दिमाग
एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर शरीर सुस्त रहेगा ना तो दिमाग भी आप अच्छे से काम नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन के बाद में तुरंत अपने शरीर को मूव करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। जिम नहीं जा सकते तो घर में कम से कम 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कम से कम जंपिंग जैक्स करो, पुशअप लगाओ, या फिर तेजी तेजी से चलो। जब बॉडी मूवमेंट करती है ना तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है और हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन नामक का एक जो हैप्पी केमिकल होता है ना वो रिलीज होता है और आपका विल पावर मजबूत होता है। हेनरी फोर्ड भी हर सुबह अपनी फैक्ट्री के लिए सुबह 10 मिनट तेजी से चलते थे और वो कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज उसी मूवमेंट के दौरान आते हैं। शरीर को एक्टिव करने के बाद सबसे मुख्य हिस्सा द गोल्डन आवर, यही वो पहला घंटा है जो आपको आपके पूरे गेम को बदल देगा। पहला स्टेप, द रिटन डिक्लेरेशन। एक नोटबुक और एक पेन लीजिए। अब अपनी डायरी में लिखिए मेरा डेफिनेट मेजर पर्पस, और आप अपना सबसे बड़ा गोल बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखेंगे। जैसे मैं इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख के बीच में इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ। मेरा विजन ये है कि मैंने ये मेरे सक्सेस पा लिया है, मैंने इतना वेट कम कर लिया है ना। नेपोलियन हिल इनको ऑटो सजेशन कहते थे। इसके नीचे आज से वो 3 सबसे जरूरी काम लिखिए जो आपको आपके गोल के और करीब ले जाए। फिर इस पेज को जोर से 3 बार पढ़िए जैसे आप कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं। जो आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे ना वो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है। और दूसरा स्टेप है द मास्टर माइंड कनेक्शन। अपनी आंखें बंद करें और सोचिए आपकी लाइफ के वो 5 लोग कौन हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, या खुद नेपोलियन हिल हो। उन्हें इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे सलाह ले रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तीसरा स्टेप है ज्ञान का इन्वेस्टमेंट। अब 10 में से 15 मिनट रोज कोई बेहतरीन किताब पढ़िए। नेपोलियन हिल की थिंकिंग एंड ग्रो दिस से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जो भी ज्ञान आप इसमें डालेंगे ना वो तुरंत उसको सोख लेता है। याद देखिए कामयाब लोग रोज पढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन और डाइट की। दोस्तों जैसा हम अन्न खाते हैं ना वैसा ही हमारा मन होता है। अगर सुबह सुबह आप भारी तला भुना जंक फूड खाएंगे ना तो आपकी पूरी एनर्जी उसको पचाने के लिए चली जाएगी और आपका दिमाग सुस्त हो जाएगा। सुबह क्या खाए? फ्रूट्स खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं जैसे बादाम हो, अखरोट हो, या फिर हल्का प्रोटीन हो, है ना। सुबह चाय या कॉफी पीने से पहले आप एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। नाश्ता करते समय टीवी मोबाइल बिल्कुल बंद रखें। शांत माहौल में खाना खाइए। भोजन के साथ साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा संसाधित हो। और सबसे क्रिटिकल स्टेप, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। गोल्डन आवर खत्म होने के बाद जब आपका दिन शुरू होना तो हमेशा के लिए एक नियम याद रखना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यानी पूरे दिन का जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी और सबसे टफ काम होना उसे सुबह सबसे पहले निपटा दीजिए। क्योंकि सुबह आपकी विल पावर और आपकी जो मानसिक स्तर है ना वो सबसे हाई होता है। जब आप सुबह 10 बजे से पहले अपना बड़ा काम, जो कठिन काम को अगर आप पूरा कर लेते हैं ना तो आपके अंदर एक विनर वाली फीलिंग आती है। जब आप विनर महसूस करते हैं ना तो पूरा दिन एक विनर की तरह आप डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा मॉर्निंग फॉर्मूला जो नेपोलियन हिल ने दुनिया को सबसे महान लोगों के जीवन की स्टडी करके हमें दिया। मैंने इसे अपनी जिंदगी में शिद्दत और इमोशन के साथ में फॉलो किया है और आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है। मैं जानता हूँ शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, यार कल से शुरू करेंगे, अभी नींद आ रही है। लेकिन खुद से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, जो लाइफ टाइम आप पिछले 5 सालों से जी रहे हैं ना वो आपको कहाँ लेकर गई। और अगले 5 साल भी वही करते रहे ना तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं आज आपको इस वर्कशॉप का एक चैलेंज देता हूँ। सिर्फ 21 दिन बिना किसी बहाने के इस रूटीन को फॉलो कीजिए।
21 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ गया है, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी दुगना हो जाएगी और आपकी इनकम और ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स ऑफ लॉ। जब आप अपने दिन का पहला घंटा खुद पर में इन्वेस्ट करते हो ना, और यूनिवर्स बाकी 23 घंटों में चमत्कार भर देता है। आप सब एक महान बड़े और एक महान मकसद के लिए पैदा हुए हो। अपनी महानता को जगाइए और इसकी शुरुआत कल सुबह से पहले घंटे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।